हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानी और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कुछ बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। अम, आजकल की दुनिया में हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, या क्या सही है, क्या गलत है, ये बैक ऑफ द माइंड सबके दिमाग में चलता है। मैं ऐसी कोई नायाब चीज़ नहीं कर रही हूँ, बट मैं जो चीज़ महसूस कर रही हूँ या फिर जो मैं चीज़ अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ, शेयर कर रही हूँ अपने यूट्यूब जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस बात को शेयर करूँ और कितने लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं। पहली बात तो मैं अभी खाना खाने जा रही हूँ, तो मैं आपको पहले अपना फूड दिखाऊं। तो मैंने बनाया है स्टीम्ड राइस, जो इसमें कोई ऑयल, कोई सॉल्ट नहीं है। फिर मैंने बनाया घिए की सब्ज़ी, भोजपुरी में इसको लौकी भी बोलते हैं, और बंगाली में क्या बोलते हैं इसको, लाव। और एक मैंने लिया है अपना आम का अचार। वेरी हेल्दी मील। तो खाते खाते मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और शेयर किया जाए कुछ इमोशंस जो कुछ वीक से मेरे दिमाग में चल रही थी, जो कि है पेरेंट्स और उनके साथ हम क्या चीज़ें शेयर करते हैं और क्या चीज़ें हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। अम, वैसे तो बोला जाता है कि पेरेंट्स के लिए उनके बच्चे जब तक हैं वो मतलब बच्चे ही होते हैं, बट मेरे हिसाब से एक टाइम के बाद हमें अपनी चीज़ें, अब जैसे मैं खुद एक पेरेंट हूँ, मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। कुछ चीज़ें हमें अपने बूढ़े माँ बाप से नहीं शेयर करनी चाहिए, स्पेशली कंप्लेन बॉक्स। जैसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हम कामयाब हैं, हमारे को उन्होंने जितनी काबिलियत देनी चाहिए उन्होंने दी है, और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें एक एडल्ट होने के नाते खुद सॉल्व करनी चाहिए। हाँ, माँ बाप से बात करो, उनकी शेयर करो, उनसे पूछो कि उनको क्या चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि सपोज लाइफ में आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है, या आप किसी से नाराज़ है, या किसी के व्यवहार से आपको तकलीफ पहुंची है, तो उसको अपने लेवल पे डील करें। अपने माँ बाप को फ़ोन करके या उनको फ़ोन करके बताना कि उसने ऐसे किया, वैसे किया, मुझे लगता है कि आप उनकी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। इट्स नॉट नीडेड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यू नो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी है कि आप उस चीज़ को हैंडल करें, तो प्लीज़ हैंडल योरसेल्फ। आप उसको खुद कैसे उसको ठीक करना है, या कुछ भी रिएक्ट करना है या नहीं रिएक्ट करना है, इग्नोर करना है, एक्सेप्ट करना है, अपने तक रखें। माँ बाप को उस चीज़ में इन्वॉल्व करना और उनको स्ट्रेस देना मुझे लगता है कि वो फेयर नहीं है। इस एज में आके हम उनकी जितनी सी ज़्यादा खुशी दे सके, अच्छी बातें शेयर कर सके, उनसे पूछ सके कि उनको क्या चाहिए। अगर आप उनकी हेल्प कर रहे हैं तो उनको एहसान ना जताना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उनसे कर आप अगर आप उनकी किसी तरह से भी सपोर्ट कर पा रहे हो, तो आपको अपने पे प्राउड फील होना करना चाहिए। ये नहीं कि आप उनको रोज़ फ़ोन कर के बताओ कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। अगर आप नहीं भी करोगे तो वो कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। दे विल स्टिल विश यू वेल। वो स्टिल चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा करें, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी दुनिया में चीज़ है जो हर एक सिचुएशन में आपके लिए अच्छा ही सोचेगी। तो अगर आप उस लायक हो कि आप उनको खुशी दे सको, तो प्लीज़ भर भर के खुशियाँ बांटें, उनको अच्छी चीज़ें शेयर करें। बट अपनी डेली की निकनैक्स, मतलब चलो हाँ तबीयत खराब है ये शेयर कर लिया, बट आप क्या गो थ्रू हो रहे हैं, अनटिल अनलेस वो बहुत ही एक मेजर चीज़ है जो ऑफ कोर्स आपके पेरेंट्स को जानना चाहिए। बट आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स
आप डील करें ना, ट्रस्ट मी, आप डील करें, आप उस चीज़ से प्रोफेशनल हेल्प लें। लेकिन जहाँ तक माँ-बाप को है, मुझे लगता है कि हमें कंप्लेनिंग कम करनी चाहिए, एनवायरनमेंट को बहुत ही स्ट्रेसलेस रखना चाहिए उनसे हम जब बात करते हैं, ताकि वो सोचे कि उनका बेटा या बेटी इतनी मेंटली मजबूत है या वो इतनी कामयाब है कि उसको वो आपके लिए कोई स्ट्रेस ना लें। बिकॉज़ बुढ़ापे में ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ जो क्रीप इन हो जाती हैं उनके बॉडी में, वो सोचते हैं आप आपके पास नहीं है, हम उनके पास फिज़िकली नहीं हैं। तो मैं ये नहीं कहती जो शेयर करते हैं वो गलत है, बट मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है कि कुछ चीज़ें हमें अपने माँ-बाप से शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उनके बुढ़ापे को और कमज़ोर करती है, तो हमें उनको मज़बूत रखना है। हमें उनको मतलब इतना मजबूत रखना है कि वो सोचे कि बस मतलब इससे अच्छा बुढ़ापा मैं और नहीं हो सकता। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के बाद कोई भी अगर बात आपके दिमाग में है या आप कैसे अपने माँ-बाप के साथ खुशियाँ शेयर करते हैं, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, मेरे माँ-बाप इंडिया में हैं और मैं हर एक बात उनसे शेयर नहीं करती। हाँ, रोज़ फ़ोन करती हूँ टाइम निकाल के। बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि जो नहीं कर पाते हैं रोज़ वो गलत हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप 24 घंटे में अगर आप 5 मिनट भी निकाल के अपने माँ-बाप से बात कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। उनका दिन बन जाता है। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि मेरे सोचने में क्या गलत है या सही है। Because I think you should not be making your parents as a punching bag because it just adds to their stress level. Deal with it, be a man, be a woman, and it's okay to cry. मैं अकेले अगर मैं बहुत स्ट्रेस हूँ, मैं अब रो के अपना मन हल्का कर लेती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि अपने माँ बाप से जब भी बात करूँ हमेशा एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन हो। हमेशा उसको अगर वो स्ट्रेस है तो ऑफ कोर्स वो मेरे से शेयर करेगी, मैं उसको मना नहीं करती, बट उस स्ट्रेस को कैसे कम करूँ ये मेरी कोशिश रहती है। और जो लोग अपने माँ बाप को फ़ोन करके बिकॉज यू आर सपोर्टिंग देम फॉर ऑन एनी लेवल जो उनको जताते हैं, प्लीज़ ये कम कर दें क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेंगे। और अगर हम उनको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट कर पा रहे हैं तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी नाइस ऑफ यू, यू शुड बी फीलिंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ। बट हाँ, हमें जो स्ट्रेस लेवल वाले कन्वर्सेशंस जो हैं कि माँ उसने ये किया, इसने ये किया, है ना, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, प्लीज़ आई थिंक यू शुड स्टॉप। Okay, please let me know guys what you feel about me, and again it's my opinion. मैं ये नहीं कहती कि है ना कि सबको यही करना चाहिए, so please let me know कि आपको क्या लगता है। Thank you guys, bye.